नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गोस्वामी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय शहरों के उपनाम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि आपके हर एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे दोस्तों इस सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैसूर को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को दोस्तों खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो साथियों, उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता ही होगा। तो पृथ्वी का जो स्वर्ग है वह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीनगर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर को जो कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो साथियों, काशी की बहन कहा जाता है किस नदी को, किस शहर को? तो दोस्तों, काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाजीपुर को दोस्तों जो कि काशी की बहन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस, ठीक है, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस इत्यादि नामों से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर सी जयपुर को, जिसे हम गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस भी कहते हैं। तो इन नामों से किसे जाना जाता है? जयपुर को। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो साथियों, झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, ठीक है, जो कि रांची झारखंड में है। तो झारखंड का जो शिमला कहा जाता है वो कहा जाता है रांची को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, नवाबों का शहर, तो उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता ही होगा। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ठीक है। तो लखनऊ को दोस्तों ये कहा जाता है नवाबों का शहर। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है लखनऊ, नवाबों का शहर इसे कहा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर है वह है आनंदीबेन पटेल। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मसालों का बगीचा कहा जाता है किसे कहा जाता है? केरल को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। धान की डलिया, धान की डलिया साथियों किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, धान की डलिया किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो राजस्थान का गौरव है वह किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। राजस्थान में स्थित है चित्तौड़गढ़, इस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट होगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम्स में पूछा जाएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अमृतसर को जो कि स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवेज का चौराहा, इसलिए इसे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो त्योहारों का नगर है वह कहा जाता है मदुरै को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी किस राज्य को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डूरंगपुर को। ठीक है, तो डूरंगपुर को जो कि पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, डूरंगपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान का जो शहर है वह कौन सा है जिसे राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, अजमेर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर को साथियों राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा, लीची नगर किसे कहा जाता है? तो ये लीची नगर दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है देहरादून को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देहरादून को साथियों लीची नगर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी। ठीक है, दक्षिण की रानी या फिर दक्कन की रानी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे कहा जाता है इसे? पुणे को। ठीक है, पुणे को दोस्तों जो कि दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा साथियों, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा साथियों प्रयागराज को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, चूड़ी नगरी तथा सुहाग की नगरी, चूड़ी नगरी तथा सुहाग की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये राइट आंसर क्या होगा, फिरोज़ाबाद। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज़ाबाद को चूड़ी की नगरी तथा सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वे कहा जाता है भरतपुर को। यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों, दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है अगुम्बो को। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, रेलियो का नगर, रेलियो का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों रेलियो का नगर जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रेलियाँ निकाली जाती है, तो रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नई दिल्ली को दोस्तों जो कि रेलियो का नगर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों भारत का जो मैनचेस्टर शहर है वह किस नाम से, किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो अहमदाबाद को दोस्तों जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट होगा, भारत का कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जहाँ पर सोया प्रदेश यानी सोयाबीन की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो सोयाबीन की जो पैदावार वाला कौन सा राज्य है जिसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मध्य प्रदेश को। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश को, चूँकि सोयाबीन की पैदावार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 7 टापुओं का जो नगर है वह कहा जाता है मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को दोस्तों जो कि 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों
जो सूरमा नगरी है वह किस शहर को जाना जाता है, तो यह है बर्ली को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बर्ली। तो बर्ली शहर को, बर्ली नगर को जो कि सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, कोयला नगरी, ठीक है, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है धनबाद को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, जो कि कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो भारत का टॉलीवुड है वह किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोलकाता को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को दोस्तों, जो कि भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं। तो वीडियो को अगर आपको उम्मीद है पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों हूँ अब इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए आप आज्ञा, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।